जी, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। तो जैसा आप सब साथी जानते हैं कि हमारे पोगल परिस्तान के सरगली मकाम पे जो है पोगल वॉलंटियर्स की तरफ से एक बहुत ज़बरदस्त एक नाइट कैंपिंग और ट्रैकिंग का एहतमाम किया गया था, जिसमें पोगल वॉलंटियर के एक पिलर, एक सतून मुजीब कटोच साहब हमारे साथ मौजूद है इस टाइम में। तो मुजीब भाई, पहले तो आपका बहुत-बहुत शुक्रिया थैंक कि यू। आपने इस तरह का एक प्रोग्राम यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया, और स्पेशली मैं आपको शुक्रिया इस बात का देता हूँ कि आपने हम साथियों को इस लायक समझा कि आपने इनवाइट किया, और उसके लिए तो बहुत बहुत शुक्रिया। आज के इस कैंपिंग और ट्रैकिंग के हवाले से आप जो है अपने तासुरात हमारे ऑडियंस तक पहुंचाए। थैंक यू जफर साहब। सबसे पहले हम आपका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, आप दोनों का, शमीम सर का भी, कि आप यहाँ पर आए और शॉर्ट नोटिस में हमने ये प्रोग्राम, आपको मालूम है कि पिछले कोई 2-3 हफ्ते पहले भी यहाँ एक ट्रैकिंग और कैंपिंग का प्रोग्राम हुआ था। हमारा ख्याल था इस बार एक बहुत बड़ा प्रोग्राम करने के लिए, लेकिन उस पर हम काम कर रहे हैं। हो सकता है क्योंकि आपको मालूम है सावन का जैसे महीना यहाँ पर आता है, थोड़ी धुंध छा जाती है या फिर बरसात का मौसम आ जाता है, थोड़ी सी प्रॉब्लम यहाँ पर क्रिएट हो जाती है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि 15 अगस्त के बाद हम जो है एक बहुत बड़ा प्रोग्राम करने जा रहे हैं, तो उस पर थोड़ा सा वर्क हो रहा है। और मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहूँगा अपने इस टीम का, पोगल वेलफेयर वॉलंटियर्स का, जिन लोगों ने एक ये इनिशिएटिव लिया है पिछले 4-5 साल से। आपको मालूम है कि सरगली का एक इतिहास है कि आज से कबल भी 50-100 साल पहले भी यहाँ कुछ लोकल गेम्स भी हुआ करते हैं थी, और उसके बाद जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल के भी यहाँ पर टूर्नामेंट्स वगैरह हुए हैं। तो यहाँ पर आपको मालूम होगा पिछले 2 साल पहले टूरिज्म की एक डॉक्यूमेंट्री बनी है। हालांकि वो सुनसरी से, गुगली से और वहाँ टपुर वन, मालनसर, वनबरा से होते हुए यहाँ पर सरगली होते हुए राहुल टॉप तक गए थे। उन लोगों ने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी ऑफिशियली, उन लोगों ने अपने ऑफिशियल को यहाँ पर भेजा, और उनके साथ डीडी ये कि क्या कहते हैं, दूरदर्शन वाले भी यहाँ उनके साथ थे। हम चाहते हैं, और यहाँ के नौजवान बहुत मतलब जज्बात के साथ ये चीज कह रहे हैं कि कम से कम ये इस एरिया को जो इग्नोर किया गया, पॉलिटिकली भी वैसे इग्नोर किया गया यहाँ पर। हालांकि आपको मालूम है 78 की अवाइल में यहाँ पर तब के चीफ मिनिस्टर शेख अब्दुल्ला साहब यहाँ आए थे, और उसने यहाँ पर कहा था यहाँ पर पोटेंशियल है और यहाँ पर मैं एक शेख पार्क बनाना चाहूंगा, लेकिन अभी तक वो ख्वाब जो शर्मिंदा ताबीर नहीं हुआ। तो लेकिन हमें उम्मीद भी है कम से कम उसके पोते आज उमर अब्दुल्ला साहब सरकार के जो हेड है, हमारे सीएम है जम्मू कश्मीर के। तो आपकी माध्यम के, मीडिया के माध्यम से हम चाहेंगे कि कम से कम उन तक भी बात पहुंचे कि अगर 78 के अंदर शेख अब्दुल्ला, स्वर्गीय डीडी ठाकर साहब और मौलवी अब्दुल रशीद साहब ने भी यहाँ पर लैंड किया था, और आपको ये भी इस हिस्ट्री का पता होगा 78 के अवाइल में कुछ लोग आज भी जिंदा है जिन लोगों ने कहा था कम से कम 20,000 जो है मर्दजन यहाँ पर उस प्रोग्राम को देखने के लिए आए थे। लेकिन आज 50 साल के बाद भी हम जो बेसिक फैसिलिटीज है उन चीज के लिए हम यहाँ पर तरस रहे हैं। हालांकि पोटेंशियल तो टूरिज्म का बहुत सारा यहाँ पर, लेकिन लेका फैसिलिटीज यहाँ पर है जो मान लीजिए जैसे बिजली है, पानी का तो कुछ न कुछ है ही, लेकिन रोड जो मेन चीज है यहाँ पर अभी तक नहीं है। और इस जो है पॉलिटिकली इस चीज को जो है एक्सप्लोर नहीं किया गया। हो सकता है सियासत का शिकार भी हो सकता है, तो लेकिन तवज्जो अगर इधर पर इस तरफ दी जाए तो यहाँ पर बहुत सारा पोटेंशियल है, तो होना चाहिए। हम सरकार को भी ये कहना चाहेंगे, टूरिज्म डिपार्टमेंट को भी, कि इन लोगों ने खुद जो यहाँ पर ऑर्गेनाइज करवाए हैं 2 इवेंट्स में, तो लेकिन अभी तक जो है सोशल मीडिया के जरिए ये चीजें चल रही है, लेकिन जो जमीनी सतह पर यहाँ पर जो चीजें होनी चाहिए थी वो नहीं हो पा रही है। मुजीब भाई, मेरा एक सीधा सवाल रहेगा आपसे, क्योंकि आप सोशल एक्टिविस्ट भी है और एक रेस्पॉन्सिबल सिटीजन है हमारे पोगल परिस्तान के। तो आपको क्या लगता है कि 78 साल हो गए हमारे हिंदुस्तान को आज़ाद हुए, लेकिन कहीं ना कहीं हम जो बेसिक फैसिलिटी से महरूम है, हमारे यहाँ पे बहुत सारी चीजें नहीं है, उन क्लचेज में अभी भी हम फंसे हुए हैं। आपको क्या लगता है, क्या वजूहात है यहाँ की तरफ? क्या हमारी पब्लिक जो है शायद इस तरह की डिमांड्स, या क्या हमारी आवाज जो है आला हुकाम तक नहीं पहुंच रही है, या फिर एडमिनिस्ट्रेशन जो है इस तरफ तवज्जो नहीं दे रहा है? आपको क्या लगता है, क्या रीजंस है, हम इतने अभी भी पिछड़े हुए, इतने बैकवर्ड अभी भी क्यों है? नहीं, सबसे बड़ी बात है, अगर मैं ये कह देना चाहूंगा मलिक साहब की, अगर 78 के अंदर अगर यहाँ पर बायर अगर लैंड कर सकते हैं, तब के चीफ मिनिस्टर जो शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब उसके साथ पूरी टीम जब आई थी, तो उसके बाद लोग यहाँ पर चाहते हैं। हालांकि नौजवानों ने इसीलिए ये इनिशिएटिव उठाया कि पॉलिटिकली तौर पर यहाँ पर इग्नोर किया जा रहा है इस चीज को, और न जाने इसके पीछे क्या वजूहत है। हम भी अभी तक जो है
समझ नहीं पा रहे हैं। लेकिन हम चाहते हैं आज की सरकार जो बनी है, और स्पेशली मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से और बटोत पत्रिका टूरिज्म अथॉरिटी से गुजारिश करना चाहूंगा। हालांकि उनकी कोलैबोरेशन से यहाँ पर पिछले 2 साल पहले जो एक फेस्टिवल जो यहाँ पर किया गया था, तो किन वजूहत के बिना पर जो इस इलाके को इग्नोर किया जा रहा है। हालांकि पोटेंशियल तो है, हालांकि उन लोगों ने ये माना भी है, या पैराग्लाइडिंग हो सकती है, यहाँ विंटर स्पोर्ट्स के भी कुछ प्रोग्राम यहाँ पर मुनक्किद किए जा सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी इतना होने के आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, इसके बावजूद भी अगर यहाँ पर सरकार या एडमिनिस्ट्रेशन तवज्जो नहीं दे रही है, तो ये तो हमें भी बड़ा अजीब लग रहा है। और हम चाहते हैं, यहाँ जो वॉलंटियर्स वालों ने एक इनिशिएटिव लिया है, बहुत कोशिश कर रहे हैं। हालांकि वादी से भी और कुछ जम्मू से भी, कुछ आउट ऑफ स्टेट से भी कुछ यहाँ टूरिस्ट है, महाराष्ट्र से, हिमाचल से वगैरह वगैरह से यहाँ पर आए हैं। लेकिन बेसिक फैसिलिटीज न होने की वजह से यहाँ कुछ टूरिस्टों को जो प्रॉब्लम हो रही है। बाकी यहाँ पर लोकल तरीके से जो ट्रैकिंग कैंपिंग वगैरह, तो वो तो कंटिन्यू चलती आ रही है सर। मेरा एक सवाल रहेगा, क्योंकि हमारी पोगल परिस्तान की एक लिगेसी है। यहाँ अगर लीडर्स की बात करें तो मौलवी अब्दुल रशीद साहब ने एक छाप छोड़ी है जम्मू कश्मीर में कि कॉन्टिन्यूसली इतने प्लान जो हमारे ये लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर रहे। तो आज के जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स है या कॉन्टेस्टिंग कैंडिडेट्स है, चाहे वो जीते नहीं लेकिन मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स के पार्ट है, उनका क्या कंट्रीब्यूशन है इस सरगली को स्पेशली डेवलप करने में? अभी तक अगर पॉलिटिकली लेवल पर या हमारी लीडरशिप की तरफ से अगर कहेंगे, जितने भी हमारे मेन स्ट्रीम पार्टी के हैं या फिर रीजनल पार्टी के जितने भी लीडर हैं, लेकिन उनकी तवज्जो इस तरफ नहीं रही। हालांकि ये सारा चीज जानने के बावजूद भी अगर इनको मालूम है कि यहाँ पर सुनसेरी से लेकर वासुमर्ग से लेकर बाकी टप्परवान, सरगली, राहुल तक पूरा पोटेंशियल है टूरिज्म का, लेकिन उसके बावजूद अगर यहाँ पर तवज्जो नहीं दी जा रही है, तो ये मैं समझता हूँ कि एक चिंता का विषय है। इन लोगों को समझना है, यहाँ की लीडरशिप है, चाहे लोकल एक्टिविस्ट है या कोई लीडर है यहाँ पर, और बहुत सारे हैं। जैसे आपने मौलवी अब्दुल रशीद साहब का नाम लिया, यहाँ पर डिप्टी स्पीकर रह चुके हैं वो, लिहाजा उनका भी यहाँ पर 25 साल कम से कम उनका जो शासन रहा, यहाँ पर वो असेंबली के मेंबर रहे हैं। लेकिन शायद उनने भी अपने तरीके से कोशिश की होती, लेकिन उसका जो फ्रूटफुल यहाँ पर जो है जमीनी सतह पर कुछ नहीं हुआ है। तो आज भी हम ये डिमांड करते हैं, जितने भी हमारे पॉलिटिकल लीडर हैं यहाँ के लोकल हैं, तो हम कोशिश करना चाहेंगे और सरकार तक भी ये मैसेज पहुंचाना चाहेंगे कि इतने लोग अभी भी 50 साल से आपके मुंतजिर है कि क्यों नहीं इस तरफ तवज्जो क्यों नहीं दी जा रही है। हालांकि एक्सप्लोर तो है, ये चीज सबको मालूम है, लीडर्स को भी पता है, टूरिज्म अथॉरिटी को भी पता है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को भी पता है, सरकार को भी मालूम है कि यहाँ इन जगहों पर पोटेंशियल है, होना चाहिए। उसके बावजूद अगर बेसिक फैसिलिटीज यहाँ पर नहीं मिल रही है, रोड नहीं मिल रहा है यहाँ पर, यहाँ बिजली नहीं है, जितने भी यहाँ जरूरत है बेसिक फैसिलिटीज अगर वो नहीं मिल रहे, तो मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं फिर पॉलिटिकली तौर पर हमको जो कमजोर या इग्नोर किया जा रहा है। आपका स्ट्रॉन्ग मैसेज एक क्या रहेगा हमारे व्यूवर्स के लिए? हमारा मैसेज पिछले जब तक हम मान लीजिए कि मेरी उम्र इस वक्त 45 साल है, और 20 साल से हम ये लोगों को यही मैसेज दे रहे हैं, सरकारों को भी दे रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन को भी दे रहे हैं, और लोगों को भी दे रहे हैं कि यहाँ पर बहुत पोटेंशियल। आपने खुद भी देखा, और आप शायद क्रिकेट का या बाकी गेम्स का हिस्सा रहे हैं सरगली के अंदर। एक खूबसूरत मैदान है। अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल का, अगर आज से 25-30 साल पहले अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल के यहाँ पर टूर्नामेंट होते हैं, तो किन वजूहत के बिना पर आज इसको इग्नोर किया जा रहा है। हमारा मैसेज है, जितने भी ट्रैकर है, प्रोफेशनल ट्रैकर्स है या वगैरह जो कैंपिंग के शौकीन रखते हैं, आइए आप देख लीजिए कितना खूबसूरत है यहाँ, आप व्यू भी आप देख सकते हैं। और मैं आपको ये बताना चाहूंगा, ये आपके सामने जो नजर आ रहा है हंसराज, इसके दामन में ये इस वक्त हमारा कैंपिंग है। उसके उस तरफ आ गया कश्मीर, और इस तरफ आप पीर पंचाल का ये एरिया देख सकते हैं। इस तरफ अगर चला जाए आप, पूरा ओपन। हालांकि यहाँ पर जो बाहर से लोग आए थे टूरिस्ट, इन लोगों ने कहा कि बेहतरीन जगह यहाँ पर कैंपिंग है और यहाँ पर टूरिज्म होना चाहिए, तो उसके लिए कम से कम सरकार को भी तवज्जो देनी पड़ेगी सर। और मैसेज में हमारा है कि आप आइए, वेलकम आपका, आप जितने भी आ सकते हैं। आपके सोशल मीडिया के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से हम ये भी लोगों को, ट्रैकर्स को, नौजवानों को कहना चाहेंगे कि ड्रग से हटकर आप आइए यहाँ पर, हर हफ्ते आइए यहाँ पर, संडे एंजॉय कीजिए। हाँ, बराबर खूबसूरत जगह है यहाँ पर। बहुत बहुत शुक्रिया मुजीब भाई। थैंक यू सर, थैंक यू।